अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यमय स्थानों की खोज करने में आनंद आता था। जब उसने कालवन के बारे में सुना तो उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो उठा। लेकिन गांव के मुखिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, जो इस जंगल में गया वह वापस नहीं आया। यह जगह श्रापित है, यहां मत जाओ। लेकिन अर्जुन को अपनी जिज्ञासा रोकनी नहीं आई। वह अपने मित्र राहुल और एक अनुभवी शिकारी गोविंद के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। गोविंद ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जंगल में इतनी शांति कभी नहीं होती। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के पास कुछ कंकाल बिखरे पड़े थे, जो शायद उन लोगों के थे जो यहाँ पहले आए थे। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर मिला, जो पूरी तरह बेलों और घास से ढका हुआ था। मंदिर के द्वार पर एक पत्थर की पटिया थी, जिस पर लिखा था, जो सत्य को खोजेगा वही जीवित बचेगा, पर जो लालच करेगा वह कालवन का शिकार होगा। अर्जुन ने मंदिर के भीतर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, तुमने यहाँ कदम रख दिया है, अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अचानक चारों ओर धुंध छा गई। अर्जुन, राहुल और गोविंद को ऐसा लगा जैसे वे अलग अलग जगहों पर पहुंच गए हों। राहुल को एक विशाल राक्षस के सामने खड़ा पाया। राक्षस की आंखें चमक रही थीं और वह बोला, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राहुल डर से कांपने लगा, लेकिन अर्जुन की आवाज उसके कानों में आई, डर को हराने का तरीका है उसका सामना करना। ये सब भ्रम है। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और डर को नजरअंदाज किया। जैसे ही उसने साहस दिखाया, राक्षस गायब हो गया और वह अर्जुन और गोविंद के पास वापस। मंदिर के एक कक्ष में सोने और रत्नों से भरी हुई मूर्तियां रखी थीं। गोविंद की आंखें लालच से चमक उठी। यह खजाना हमारा हो सकता है, उसने कहा, और जैसे ही उसने सोने के सिक्कों को छूने की कोशिश की, वहां अचानक हवा उठ गया और जमीन से एक विकराल छाया प्रकट हुई। और छाया ने कहा, जो लालच करेगा वो कालवन का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने तुरंत गोविंद को चेतावनी दी, छूना मत, यह जाल है। गोविंद ने कांपते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। मंदिर के सबसे गहरे कक्ष में चमकती हुई हीरा रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, उसके सामने एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। साधु बोले, अगर तुम इस मणि को लो तो जंगल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा, लेकिन अगर तुम इसे यहीं छोड़कर वापस जाओ तो जंगल का श्राप समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने साधु की ओर देखते हुए कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए था। साधु मुस्कराए और बोले, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब यह जंगल किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। जब अर्जुन, राहुल और गोविंद गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि जंगल के बारे में फैली दहशत खत्म हो चुकी थी। बुजुर्गों ने बताया, सदियों पहले यह जंगल एक श्रापित राजा के कारण श्रापग्रस्त हो गया था। जो भी लालच करता वह जंगल का शिकार हो जाता, लेकिन तुमने सत्य और निस्वार्थता से इस श्राप को समाप्त कर दिया।